हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन पैटर्न इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन सेमेस्टर 6 का। अगर आपके पास बीए प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट है तो सेमेस्टर 6 में आप पढ़ने वाले हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया का सेकंड पार्ट। तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह का रहेगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। इसमें टोटल आपकी 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ एंड देयर इम्पैक्ट, जिसमें आपका फिस्कल पॉलिसी है, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं। यूनिट 2 में आपका एग्रीकल्चर है, इसकी पॉलिसीज़ और परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, और क्रेडिट, लेबर मार्केट एंड प्राइसिंग, लैंड रिफॉर्म और रीजनल वेरिएशन। यूनिट 3 में आपका इंडस्ट्री है, जिसमें पॉलिसीज़ एंड परफॉर्मेंस है इंडस्ट्री की, प्रोडक्शन ट्रेंड्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और लेबर रेगुलेशन है। यूनिट 4 में आपका सर्विसेज एंड ट्रेड है, जिसमें आपका ट्रेंड्स एंड परफॉर्मेंस है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। तो ये कुछ सिलेबस है। चलिए डिस्कस करते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। तो ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में आप पेपर दे सकते हो। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स। आपको कोई 5 क्वेश्चन इसमें से करने हैं। एक बार देख लेता हूँ मैं, नीचे जाइए, टोटल कितने क्वेश्चन हैं। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 5 करने हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मार्केटिंग, फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर द 3 पिलर्स ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। एग्जामिन दियर फीचर्स, लिमिटेशन एंड द गवर्नमेंट एफर्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर। मतलब कि मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 ऐसी चीज़ हैं जो मतलब ये तीनों पिलर हैं एक तरह से। किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए, यानी कि खेती बाड़ी जो होती है देश में, उसकी खेती बाड़ी की ग्रोथ के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको फीचर्स बतानी है, लिमिटेशन बतानी है और गवर्नमेंट के क्या एफर्ट हैं इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, वो आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 एग्रीकल्चरल ग्रोथ से रिलेटेड है, तो हमने देखा ये यूनिट 2 से रिलेटेड है, राइट। अच्छा, इसके बाद है डिस्कस द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, एक्सप्लेन द वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। यानी कि आपको कॉजेज़ बताने हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है, यानी कि खेती बाड़ी की जो प्रोडक्शन है वो कम है, और कुछ मेजर्स बताओ जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, कुछ तरीके जो गवर्नमेंट ने लिए हैं इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया। भारत के खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जामिनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिसीज ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया, डिस्कस द मेथड एंड द प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द सेम। जो प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया की पॉलिसी है उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, ठीक है। भारत में निजीकरण और विनिवेश की नीतियों के महत्व की जांच करते हुए उसी के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए तरीकों और कार्यक्रमों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, ये सब 15 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आता है डिस्कसिंग द प्रॉब्लम फेस बाय स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़। स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं भारत में, वो बताना है आपको। एनालाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम एम्ड एट देयर प्रमोशन, यानी कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज़ हैं या प्रोग्राम है इनकी प्रमोशन के लिए, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैव बीन द कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इन रिसेंट ईयर। हाल के वर्षों में भारत में विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा क्या रही है, यानी कि फॉरेन ट्रेड जो है भारत में किस तरह से उसका ग्रोथ वगैरह हुआ है, डायरेक्शन क्या है उसकी, वो आपको बताना है। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए इसकी ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, यानी कि ट्रेड का जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए भारतीय सरकार ने क्या स्टेप लिया। हर क्वेश्चन में भारतीय सरकार ने क्या करा आप देख सकते हो, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये चीज़ आ रही है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। पहले उस कंटेंट के बारे में पूछा जा रहा है, उस प्रॉब्लम के बारे में पूछा जा रहा है, फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। गिवन ओवरव्यू ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जी एफडीआई पॉलिसी का ओवरव्यू देना है, और एंड इट्स परफॉर्मेंस इन इंडिया, इंडिया में इसकी परफॉर्मेंस क्या है उसके बारे में बताना है।
व्हाट आर द रीज़न फॉर लो लेवल ऑफ FDI, इंडिया में लो लेवल ऑफ FDI का रीज़न क्या है, और व्हाट स्टेप शुड गवर्नमेंट डू टू रिवर्स दिस ट्रेंड, ठीक है, और गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए इस ट्रेंड को बदलने में, FDI में जो कमी है इंडिया में उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में, एंड यू हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट वेरी केयरफुली, ठीक है, हल्के में मत लेना इस सब्जेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन एनी टू, प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, न्यू एग्जिम पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रेटजी फॉर इरीगेशन, और रीजंस फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन रिफॉर्म इन इंडिया। तो इन चारों में से किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो फुल फ्लेज क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो बिल्कुल थोरोली इस सब्जेक्ट को आप कवर अप करोगे। दूसरा पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगेन 8 में से 5 क्वेश्चन ही इसमें आपको करने हैं। व्हाट वर द वेरियस लैंड रिफॉर्म दैट वर अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड डिस्कस द लैंड रिफॉर्म इन इंडिया वर लाइक अ पेपर टाइगर that could not achieve much. Also discuss that land reform in India were like a paper tiger that could not achieve much. यानी कि भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न भूमि सुधार क्या हैं। आगे चर्चा करें कि भारत में भूमि सुधार एक कागज़ बाग की तरह थे जो ज़्यादा हासिल नहीं कर सके। यानी कि आपको बताना है कि लैंड रिफॉर्म क्या क्या लेकर आई गवर्नमेंट, और कुछ ऐसे लैंड रिफॉर्म जो ठीक से काम नहीं कर पाए उसके बारे में आपको बताना है। Critically examine the role of buffer stock and public distribution system in providing food security in India. Food security in India से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी आया है, इसमें भी आया है। भारत के खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में सुरक्षित भंडार यानी कि बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण किए करें, ठीक है। बफर स्टॉक का और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या रोल है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में, वो आपको बताना है। डिस्कस द क्रिटिकल पॉलिसी इश्यूज दैट आर एसेंशियल फॉर मॉडर्नाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करें। यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज बनाने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एसेंशियल हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट फेसेस, क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि भारत में औद्योगिक विकास को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है? चर्चा करें। डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट फेसेस, यानी कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको अलग अलग फेसेस में कैटेगराइज किया जा सकता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, रैशनल मेथड एंड गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का। भारत में निजीकरण और विनिवेश के उद्देश्यों, तर्क, विधियों और सरकार की नीति पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ FDI, एनालाइज द इंडियन गवर्नमेंट इवॉल्विंग पॉलिसीज ऑन द सेम। FDI के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने और भारतीय सरकार की क्या पॉलिसीज़ है इनको इवॉल्व करने के लिए, वो आपको बताना है। फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज फॉरेन ट्रेड, डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2004 एंड 2009। 2004 और 2009 की जो इंडियन ट्रेड पॉलिसी थी उसको आपको डिस्कस करना है कंट्रीज़ की फॉरेन ट्रेड को डेवलपमेंट करने के लिए। और आपको लगता है कि 2015 की जो FTP थी वो विल हेल्प इंडिया पेव वे फॉर गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मेक इन इंडिया। 2015 भारत में बनाओ मेक इन इंडिया के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए रास्ता बनाने में मदद करेगी। 2015 की पॉलिसी वो आपको बताना है कि आपको लगता है ऐसा। और आपका लास्टली शॉर्ट नोट है किसी दो पर, लेबर रेगुलेशन इन इंडिया, कॉजेज़ फॉर लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया। एग्रीकल्चरल वाला यूनिट बहुत अच्छे से करके जाना, उसमें से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। FDI में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो वाला यूनिट भी काफ़ी अच्छे से आपको करके जाना है। फिजिकल पॉलिसी में से इतने कुछ खास क्वेश्चन आए नहीं हैं यूनिट 1 में से, तो आप उसमें देख सकते हो। बाकी की 3 यूनिट्स आप बिल्कुल अच्छे से कवर अप करके जाइएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।